श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायणो विजय। हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर वंदन समर्पित करते हुए आज के इस वीडियो को हम प्रारंभ करेंगे। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या स्त्रियों को संन्यास ग्रहण करना चाहिए, क्या शास्त्र स्त्रियों को भी संन्यास ग्रहण करने का पात्र समझते हैं, क्या उनको संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता है। और लोग प्रश्न करते हैं कि क्या स्त्रियों को शंख वादन करना चाहिए, कि क्या प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। तो इन समस्त विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं संक्षिप्त में इस वीडियो में। तो सर्वप्रथम हमको ये देखना है कि जो हमारे 4 वर्ण हैं उनमें आश्रमों की विभक्ति किस प्रकार से हुई है। तो देखिए, शूद्रों में केवल गृहस्थ का अधिकार हमको प्राप्त होता है। वह ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास लेने का अधिकारी नहीं, अपितु ये कहें कि उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं, ये समझना चाहिए। वैश्यों शूद्रों को आवश्यकता ही नहीं। वैश्यों के लिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, क्षत्रियों के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, और ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस प्रकार से ब्राह्मणों को चारों में अधिकार है, या अधिकार यहां पर भी न कहें, चारों की आवश्यकता है। अब देखिए, एक वैश्य ब्रह्मचर्य धारण करके धनार्जन करना सीखेगा, गृहस्थ रह करके वह धनार्जन करेगा, किंतु यदि वह वानप्रस्थी हो जाए, ऐसी स्थिति में वो धनार्जन कैसे करेगा, वह तो विरक्त हो गया। और यदि वह विरक्त हो गया, ऐसी स्थिति में राजकोष का भरण कैसे होगा। इसी कारण से हमारे शास्त्रों ने वैश्यों के लिए केवल ब्रह्मचर्य और गृहस्थ को ही प्रशस्त कहा है। तो इसी प्रकार से चारों वर्णों में उनके आवश्यकता अनुसार आश्रमों की विभक्ति शास्त्रों ने की है। इसी प्रकार से शूद्र में केवल गृहस्थ और क्षत्रिय में ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ वानप्रस्थ, ब्राह्मणों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों की विभक्ति। ऐसा हमको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि अधिकार नहीं कह दिए तो वो कर नहीं सकते, करने की बात ही नहीं है। अरे, आपको जिस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, आप व्यर्थ, या जिस कर्म की आपको करने की आवश्यकता नहीं, उसमें आप प्रवृत्त क्यों होंगे। अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप व्यर्थ भोजन क्यों करेंगे। इसी कारण से इस प्रकार से विभक्ति हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। और ब्राह्मणों के विषय में चर्चा करें तो ब्राह्मणों का जीवन बड़ा क्लिष्ट होता है। एक उदाहरण से समझिए, जिस अशौच से मुक्ति के लिए शूद्र को केवल अपने चरणों का प्रक्षालन करना होता है, उसी अशौच से मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को पूरा सचैल स्नान करना पड़ता है। जो पुण्य ब्राह्मणों को मंदिर में जाकर के देवालय की मूर्ति का स्नान, चंदन, पुष्प, धूप इत्यादि करके पूजन करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य, वही पुण्य एक शूद्र को केवल और केवल उस मंदिर के शीर्ष पर स्थित ध्वजा के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। तो ये अप्रोच है शूद्रों का। तो इसी कारण से उनको आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों को आवश्यक है। इस कारण से इस प्रकार से विभक्तियां हमारे शास्त्रों में हर वस्तु में, धर्म अधर्म में हमको प्राप्त होती हैं। अब यदि स्त्रियों के संन्यास के विषय में चर्चा करें तो संन्यासोपनिषद का यदि आप अनुशीलन करें तो उसमें तो स्त्रियों के स्वभाव वाले को भी संन्यास के लिए अप्रशस्त अर्थात अपात्र घोषित किया गया है। किसी में स्त्री का स्वभाव भी हो, किसी पुरुष में, वो भी संन्यास के लिए अपात्र है। कोई दिव्यांग हो, दिव्यांग से तात्पर्य किसी का पैर खराब हो, हाथ खराब हो, कि किसी का नेत्र खराब हो, किसी के कान खराब हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको भी संन्यासोपनिषद संन्यास के लिए अपात्र बताता है। और संन्यास के धर्म अधर्म के ज्ञान के लिए संन्यासोपनिषद वैसे तो समस्त शास्त्रों में हमको प्राप्त होते हैं, किंतु संन्यासोपनिषद और परिव्राजकोपनिषद इत्यादि जो ग्रंथ हैं वह मूल हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो स्त्रियों के स्वभाव वाले को ही जब संन्यास के लिए अपात्र बता दिया गया, तो स्वयं यदि स्त्री हो, उसकी अपात्रता का हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। और आगे जाकर के अत्रि स्मृति का यदि हम अनुशीलन करें तो वहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया कि जपस तपस तीर्थ यात्रा, प्रव्रज्या मंत्र साधनम, देवताराधनम चैव, स्त्री शूद्र पतनानि षट्। अर्थात 6 कारण दिए गए जिससे कि स्त्री और शूद्रों का पतन हो जाता है।
उसमें जपस तपस तीर्थ यात्रा प्रव्रज्या मंत्र साधनम, यहाँ पर जो प्रव्रज्या कहा गया, यहाँ से निषिद्ध हो जाता है संन्यास स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए, यहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही संकेत आपको हर स्मृति में प्राप्त होंगे जो अत्र स्मृति का हमने आपको दिया। हालांकि यहाँ पर निषिद्धता तो संन्यास की है, लेकिन हमारे शास्त्रों में महाभारत इत्यादि का जब हम अनुशीलन करते हैं तो हमको शुलभा इत्यादि संन्यासिनियों का भी उदाहरण प्राप्त होता है। किंतु वह जो उदाहरण है इसलिए हैं क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी को भी अधर्म करने से भी रोकता नहीं। कोई अधर्म करना चाहता है तो करे, क्योंकि उसका फल तो उसको मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस प्रकार से भगवान ने स्पष्ट संकेत दिया है कि तुम जो करोगे उसका फल मैं दूंगा। किसी को भी किसी को कुछ करने से रोकने का अधिकार नहीं है, वो करे और वो खुद भोगे। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म का विधान है। इसलिए कोई किसी को संन्यास ग्रहण करने से किसी स्त्री को रोकता नहीं है। अब यदि साध्वी के विषय में चर्चा करें कि साध्वी स्त्री कौन है, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि पित्राभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। इस प्रकार से जो उद्धरण हमको शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, पित्राभ्याम प्रस्थिते साध्वी, यह जो उद्धरण है श्रीमद् भागवत में माता देवहूति के लिए श्रीमद् भागवत में आया है। तो साध्वी कौन है? वह नहीं जो संन्यास ग्रहण कर ले, वह नहीं जो भगवा वस्त्र धारण करके यत्र तत्र विचरण करे या दंड भी धारण कर ले, वह साध्वी नहीं है। साध्वी तो वह स्त्री है जो बिना किसी आकांक्षा के अपने पति की परिचर्या करती है, सेवा करती है, उसको हमारे शास्त्रों में साध्वी कहा गया है। यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि स्त्रियों को संन्यास तो ग्रहण करना नहीं चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों में हमको वाक्य प्राप्त होते हैं। अब यदि शंख बजाने के विषय में चर्चा करें तो देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया कि स्त्रीणाम च शंख ध्वनिभिः शूद्राणाम च विशेषतः भीता रुष्टा याति लक्ष्मी तत्स्थलादन्य देशतः। यहाँ से स्पष्ट हमको जानकारी प्राप्त होती है कि स्त्रियों को और शूद्रों को शंख वादन नहीं करना चाहिए, किंतु यहाँ एक टूट भी है। शास्त्र में एक बात और है, प्राच्याम स्त्री शंखवादनम। तो यहाँ से हमको ये संकेत मिलता है कि स्त्रियों को शंख तो बजाना नहीं चाहिए, किंतु प्राच्याम स्त्री शंखवादनम, पूर्व दिशा की जो स्त्रियां हैं उनके लिए शंख वादन करना प्रशस्त है। तो इस प्रकार से शंख के विषय में। अब यदि प्रणव ओमकार के विषय में हम चर्चा करें तो नृसिंह पूर्व तापिन्युपनिषद में हमको वर्णन मिलता है कि प्रणवम यजुर्लक्ष्मी स्त्री शूद्राय नेच्छन्ति। यहाँ से हमको स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि प्रणव का भी उच्चारण स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको वर्णन प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि प्रणव का उच्चारण स्त्री न करे, ऐसी स्थिति में किसका उच्चारण करे? तो देखिए, प्रणव और जिसको वह्निजाया कहा जाता है, जिसको हम स्वाहा कहते हैं, इनसे मुक्त ही मंत्रों का उच्चारण स्त्री शूद्रों को करना चाहिए, ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। इसके स्थान में वह चाहे तो माया का उपयोग कर सकती हैं। माया का तात्पर्य ह्रीं से है, तो इसका उच्चारण कर लें ओम के स्थान में, प्रणव के स्थान में, या तो तंत्रोक्त प्रणव जिसको औं कहा जाता है, अर्थात अ में ओ की मात्रा नहीं अपितु औ की मात्रा हो, वह व्रात्य शाखारंड पतित स्त्री शूद्र, इनके लिए ये जो तंत्रोक्त प्रणव है ये हमारे शास्त्रों में प्रशस्त बताया गया है। इसके विषय में हमको कालिका पुराण में हम देखें तो बताया भी गया है कि चतुर्दश स्वरो यूषौ शेतुरौकार संज्ञकः स चानुस्वार नादाभ्याम शूद्राणाम सेतुरुच्यते। तो यह जो तंत्रोक्त प्रणव है इसी को शूद्र सेतु ही कहते हैं। तो या तो माया का उपयोग करें वह्निजाया स्वाहा अर्थात, और ओम के स्थान पर, प्रणव के स्थान पर माया का उपयोग करें, ह्रीं का उपयोग करें, या तो औं का उपयोग करें, या तो उपयोग ही न करें। इस प्रकार से हम चाहें तो मंत्रों का निराकरण हो सकता है, मंत्र उच्चारण करने का निराकरण हो सकता है। तो इस प्रकार से ओमकार, शंख और स्त्रियों के संन्यास के विषय में आज हमने संक्षिप्त चर्चा आपके साथ में मिलकर के की।
इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें ताकि जन साधारण को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, वह सुव्यवस्थित ढंग से आचरण कर पाएँ। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको भविष्य में प्राप्त होते रहें। हमारा फेसबुक का पृष्ठ है, उसको आप लाइक करें। व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, उन सब से आप जुड़ें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और हमारे वेबसाइट के लेखों की अधिसूचनाएं सर्वप्रथम प्राप्त हो। वेबसाइट भी है, साथ ही साथ हमारी कथाओं के विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इसके अतिरिक्त यदि आप हमारी पूरी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अनुदान देना चाहते हैं तो बैंक इत्यादि के सारे डिटेल्स ये सब आपको लिंक के रूप में, विवरण के रूप में डिस्क्रिप्शन में वीडियो के तथा पिंड कमेंट में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जय श्री मन्नारायण।